हेलो ऑल, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रचिता चावला मुखी है। आई एम कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट मुखी हॉस्पिटल, सोनीपत, हरियाणा। आज हम एक बहुत विशेष और अहम टॉपिक, कह सकते हैं कि आजकल का बर्निंग टॉपिक पीसीओ, इस पे डिस्कस करेंगे। पीसीओ मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ अथवा सिंड्रोम। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, बहुत ही कम सा अंतर है डिज़ीज़ और सिंड्रोम में। पीसीओडी यानी डिज़ीज़ हम तब कहते हैं जब हमें अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज़ में यानी अंडेदानी में छोटी छोटी से अंडे नज़र आते हैं, जो कि काफ़ी सारे होते हैं एंड दे आर अरेंज्ड इन अ नेकलेस लाइक पैटर्न, तब हम इसे पीसीओडी बोलते हैं। एंड हम सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं व्हेन पीसीओडी यानी अल्ट्रासाउंड के फीचर्स के साथ साथ हमें हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी कि बहुत सारे बाल होना, या तो वो चेहरे पे हों या फिर चेस्ट पे आना शुरू कर जाएं, बॉडी में आपका हेयर पैटर्न बढ़ना शुरू हो जाए, हेयर ग्रोथ एक्सेसिव हो जाए, इट्स कॉल्ड हाइपर एंड्रोजेनिज्म। एंड तीसरा फीचर हाइपर इंसुलिनीमिया, जिसमें क्या होता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन जो हमारी बॉडी में काफ़ी बढ़ जाता है, इसकी वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है या फिर ओबेसिटी हो जाती है, हम अपना वेट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और एक फीचर एनोव्यूलेशन। एनोव्यूलेशन मीन्स कि आपके पीरियड्स समय से ना आना। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आम जनता में भी, हमारे आस पड़ोस में, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स जिन्हें कंप्लेन होती है कि हमारे पीरियड्स टाइम से नहीं आते, 2-2 ढाई महीना हो जाता है, अपने आप से नहीं आते हैं या फिर केवल दवाई लेने पे आते हैं। ये पेशेंट्स पीसीओ नाम की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। लेट मी टेल यू दैट इट इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, ऑलमोस्ट मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन द रिप्रोडक्टिव एज लाइफ, जो कि ऑलमोस्ट टीनेज ईयर्स से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट अप टू 35 ईयर्स तक देखा गया है। सो इट इज़ क्वाइट अ कॉमन प्रॉब्लम एंड इसका डायग्नोसिस भी बहुत जल्दी बन जाता है इफ़ यू विज़िट योर डॉक्टर एट द करेक्ट टाइम। सो अगर आपको इनमें से कोई भी कंप्लेन है, यू मस्ट विज़िट योर फीमेल डॉक्टर हुएवर इज़ नियरेस्ट टू यू। दूसरी बात, आजकल ये बीमारी लोग पूछते हैं कि ये हमें क्यों हुआ या हमने ऐसा क्या किया ये हमें हुआ। सो लेट मी टेल यू, आपको बता देते हैं कि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। ऑलमोस्ट 4 to 10% गर्ल्स और फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आर अफेक्टेड विद पीसीओ। ये आजकल क्यों इतनी कॉमन हो रही है? बिकॉज़ हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता जा रहा है। पुराने लोग जो होते थे वो अपना सारा काम खुद करते थे, उनका मेहनत का काम काफ़ी सारा होता था और इसलिए वो अपना सारा खाना जो भी वो खाते थे, जैसा भी खाना था, वो सब यूटिलाइज़ हो जाता था। आजकल मोस्ट फीमेल्स के घर मतलब अपना जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उनका, उसमें बैठने का ज़्यादा काम है, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग इन एमएनसीज़ और आर टेकिंग घर का काम भी जो है वो ज़्यादा मेहनत का नहीं है। ऑल्दो जो किचन वाला काम औरतें करती हैं वो कहती हैं कि मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, दैट इज़ नॉट बिसाइड्स द पॉइंट, बिकॉज़ ये औरतें काम ज़रूर कर रही हैं बट इसमें एज सच वो जितना कंज्यूम करती है उतना यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन वेट। इस वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ को सेल्स तक पहुंचाता है। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे हम खाते जाते हैं हमारी बॉडी उतना ग्लूकोज़ यूटिलाइज़ कर नहीं पाती, जिसकी वजह से इंसुलिन नाम का हार्मोन और ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है या वेट लूज़ नहीं हो पाता है। सो ऑल these females have a tendency to gain weight. This is quite a common feature और ये सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ही मेजर है। बच्चों में भी इसलिए देखा गया कि बच्चे बैठ के या तो पढ़ते रहते हैं या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी नहीं होता, आउटडोर एक्टिविटी कुछ भी नहीं होती है, एंड दे जस्ट टेंड टू ईट ऑल द जंक फूड्स जो कि आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल है, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, चॉकलेट्स। सो इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। दूसरी बात, कई बच्चों का हेयर पैटर्न बहुत ज़्यादा होता है, लाइक दे हैव एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन चिन, ऑन देयर फेस, बोथ द
फेस क्रीजेस, प्लस बैक पे हेयर होते हैं, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, प्यूबिक हेयर, ये सब ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ एन्यूविलेशन। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे अंडे जो होते हैं वो टाइम से बढ़ते नहीं हैं और टाइम से फट नहीं पाते हैं, इस कारण से उनका पीरियड समय से आ नहीं पाता। उनका पीरियड समय से आते नहीं हैं एंड दिस मे बी क्वाइट अ कॉमन सिम्टम इन पीसीओ। पीरियड्स, मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स कई लोगों के ऐसे भी होते हैं कि वो बिना दवाई के नहीं आते, उन लोगों को भी इस पीसीओ नाम की बीमारी से का टेस्ट कराना चाहिए। इसके इन पर्टिकुलर क्या टेस्ट होते हैं, देयर आर हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट में क्या होता है, एक LH और FSH नाम के 2 हार्मोन्स होते हैं। नॉर्मली ये सारे ब्रेन से आते हैं और इनका LH to FSH का रेशियो नॉर्मली इन आवर बॉडी इज़ 1:1 और 1.5:1। बट पीसीओ में क्या होता है कि LH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट्स ऑलमोस्ट अप टू 3:1 और 4:1 के रेशियो में चला जाता है। FSH उतना ही रहता है। LH बढ़ने के कारण ये अंडे समय से बढ़ नहीं पाते हैं, अंडे समय से ना बढ़ने के कारण पीरियड नहीं आता है एंड दीज पीपल हैव इनफर्टिलिटी, यानी बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है क्योंकि पीरियड का इशू बहुत ज़्यादा होता है इनमें। इन लोगों को अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, उनको अपने सिम्टम्स बताने चाहिए और समय से, नॉट आफ्टर यू गेट 30 आफ्टर 35 और 40 में भी, समय से ट्रीटमेंट लेने से these people are able to conceive very nicely, very quickly। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं इसमें कई बार। और एक चीज़ है कि पीसीओ की सिवियरिटी पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा वेरी करती है। देर आर पेशेंट्स विद माइल्ड नो सिम्टम्स, जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, केवल अल्ट्रासाउंड पे दिखता है कि हाँ ओवरीज़ में या अंडेदानी में छोटी छोटी गांठें हैं या छोटे छोटे अंडे हैं। दीज पीपल विल एब्सोल्युटली हैव नो सिम्टम्स। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनमें मोटापा भी है, जिनके पीरियड्स भी समय से नहीं आते हैं, जिनमें इंसुलिन के लेवल्स बहुत हाई मिलते हैं, विच इज़ अ टेस्ट, इंसुलिन का एक टेस्ट होता है। और इनके एंड्रोजन लेवल्स यानी कि हर्सुटिज्म यानी बालों की ग्रोथ भी बहुत एक्सेसिव होती है। सो देयर आर पीपल विद ऑल काइंड्स ऑफ सिम्टम्स, जो कि वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सिम्टम्स हों तभी आपका पीसीओ का डायग्नोसिस बने। द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू टेक केयर इन पीसीओ इज़, हमें अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखना पड़ता है। वी हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन अ BMI विच इज़ बिटवीन 20 to 25 और 24 में भी, जो कि एक नॉर्मल BMI होता है। अबव 25 योर BMI इज़ ओवरवेट, यू बिकम ओवरवेट। सो BMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है, BMI इज़ योर हाइट इन सेंटीमीटर्स, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर वेट इन kgs. So that is how you calculate your BMI. So it is a very useful and effective tool to अपना वेट आप बिल्कुल अपने टैब पे रख सके। यू एक्सरसाइज रेगुलरली, यू ईट हेल्दी फूड, आप जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, बाहर का तला हुआ खाना, मिर्ची मसाले वाला जंक फूड्स, आई नो बहुत सारे टेम्पटिंग फूड्स हैं ये, बट यू नीड टू कट डाउन ऑन योर वेट, एक्सरसाइज रेगुलरली, so that you get a very tight hold on your PCO thing। इससे क्या होगा कि आपके पीरियड्स रेगुलर भी आना शुरू हो जाएंगे और बाकी वेट लॉस जो होगा दैट विल हेल्प अ लॉट। इसके अलावा कई बार हमें मेडिसिन्स की मदद लेनी पड़ती है। वी हैव टू गिव मेडिसिन्स फॉर योर कंट्रोलिंग योर वेट। समटाइम्स यू हैव टू गिव मेटफॉर्मिन, जो कि आपके इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल में रखता है। हाइपर इंसुलिनीमिया जो हमने डिस्कस किया, यानी इंसुलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ना, दैट वी हैव टू गेट इन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ मेटफॉर्मिन, जो कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ही और शी डज। दूसरी चीज़, एक बहुत इफ़ेक्टिव एंड टाइट डाइट का शेड्यूल विच यू कैन टेक विद द हेल्प ऑफ योर डाइटिशियन और योर जिम ट्रेनर्स wherever you go, or you make yourself a schedule, और नेट पे भी काफ़ी सारे शेड्यूल्स अवेलेबल हैं, so you can take help of that which will help in reducing weight and help in controlling PCO। कई बार सारी modifications करने के बाद भी patients do require some amount of hormones which are given externally by your treating doctor, so that your cycles, your menstrual cycles come on time and they are very well regulated, excessive flow ना हो,
टाइम से आ जाएं, टाइम से आपकी एग फॉर्मेशन की दवाइयाँ स्टार्ट हो सके, सो दैट इफ़ यू आर इनफर्टाइल यू आर एबल टू कंसीव एंड उसमें आपके साइकिल्स रेगुलेट हो जाए एंड दस कंसीव भी हो जाए. सो समटाइम्स फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड एंड बाकी बहुत सारा इसमें पेशेंट का खुद का डाइट का बहुत बहुत बड़ा रोल है. सो दैट हैज़ टू बी डन ऑन योर ओन. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई वुड लाइक इफ़ यू आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी आपकी क्वेरी हो, यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट. Lastly, thanking Cipla and Baby Chakra for this opportunity you gave to me. Signing off. Thank you.